हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं श्री कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ आज केमिस्ट्री के चैप्टर 2 पदार्थों का वर्गीकरण। जो क्लास 9th का है चैप्टर 2 आपका पदार्थों का वर्गीकरण, यानी प्रत्येक एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, यानी आप लोगों का मतलब क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण। तो आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे पदार्थ के बारे में। क्या पढ़े होंगे? पदार्थ के बारे में पढ़े होंगे चैप्टर 1 में। तो देख लेते हैं थोड़ा सा पदार्थ के बारे में। पदार्थ होता क्या, पहले ये देखिए, यानी पदार्थ क्या होता है बता सकते हैं कोई? तो पदार्थ दुनिया की सारी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? आपका पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन पूछेगा पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। लेकिन टोटल अवस्थाएं कितने होते हैं? 5। तो देखिए, एक होता है आपका ठोस होता है, दूसरा क्या होता है? द्रव होता है, तीसरा क्या होता है? गैस होता है। ये तो ठोस द्रव गैस हो गया, लेकिन चतुर्थ अवस्था पूछेगा कौन सा होता है? तो चतुर्थ अवस्था आपका प्लाज्मा होता है। क्या होता है चतुर्थ अवस्था? प्लाज्मा होता है। और पंचम अवस्था की बात करेगा तो पंचम क्या हो जाएगा आपको पता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या हो जाएगा? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? 5वीं अवस्था। तो ये पांचों के बारे में आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या पढ़ना है हमको? पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखो, पदार्थों का वर्गीकरण जो किया गया है 2 आधार पर किया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया था। एक करते हैं हम लोग भौतिक गुण के आधार पर, और दूसरा करते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। किसके गुण के आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। तो देखिए, भौतिक गुण के आधार पर हम लोग पदार्थ को बांटे होंगे 3 भागों में। भौतिक गुण के आधार पर किसके आधार पर बांटते हैं? भौतिक गुण के आधार पर भी बांटते हैं, और किसके आधार पर बांटते हैं? रासायनिक गुण के आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर भी क्या करते हैं हम लोग? पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, भौतिक गुण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। भौतिक आधार पर पूछेगा फिर भी 3, रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा इसमें भी 3। तो भौतिक आधार पर कौन कौन हो जाएगा आपका? एक ठोस हो जाएगा, दूसरा द्रव है, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। रासायनिक गुण के आधार पर पूछेगा तो क्या क्या हो जाएगा आपका? तो तत्व हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो ठोस तो जानते ही होंगे, जिसका आकार और आयतन क्या हो? आकार प्लस आयतन क्या हो? निश्चित हो। आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। वो क्या कहलाता है आपका? ठोस कहलाता है। द्रव में क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, परंतु क्या होता है? आकार अनिश्चित। परंतु आकार क्या होता है? परंतु आकार क्या होता है? और निश्चित होता है। यह रखना है। और गैस में क्या होता है? आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन और आकार क्या होता है? और निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों क्या होता है? और निश्चित होता है। किसमें? गैस में। ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठोस, द्रव और गैस। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर ठोस का देखते हैं तो बर्फ क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा हमको। लकड़ी क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। लेकिन द्रव का अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, आपका घी हो जाएगा, शहद हो जाएगा। ये सब क्या है? द्रव है। गैस का एग्जाम्पल देखा जाए तो एलपीजी हो जाएगा, O2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, CNG हो जाएगा। ये सब क्या है? गैस है। ये नहीं, सब क्या होता है? गैस का आयतन और आकार, यहाँ पर आकार होगा। आयतन और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इन्हीं पार्ट 2 में पढ़ने वाले क्या हम? रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने वर्गों में बांटे हैं? 3 वर्गों में बांटे हैं। कौन कौन सा है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और मिश्रण को क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो हम तत्व से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए तत्व। तो तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। तत्व वह शुद्ध और सरलतम द्रव्य है, शुद्ध एवं क्या है? सरलतम द्रव्य है, शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, नहीं
तोड़ा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी क्या कहेंगे परिभाषा तत्व का? तत्व वह शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता, याद रखना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा एग्जाम्पल ग्रुप में। हीलियम हो जाएगा, मान लीजिए अगर कैल्शियम हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए लोहा हो जाएगा आपका, तांबा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, इटिस। ये सब क्या है? तत्व है। ये सभी क्या है? आपका तत्व है। इसे किसी भी विधि द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। क्या कर सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के टाइप्स क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व के प्रकार। क्या पढ़ना है? तत्व के प्रकार। तो तत्व कितने प्रकार के होते हैं पता है आप लोगों को? तो तत्व दो प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका? धातु होता है, और दूसरा क्या होता है? अधातु होता है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु और अधातु होता है। आप लोग को पता ही होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की संख्या कितनी है बताइए? 118। कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या कितना है? 118। यानी तत्वों की संख्या कितनी हो गई आपका? 118 हो गया है। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु में। इसके बारे में किसने बताया था? यानी वर्गीकरण किसने किया है? लेवोजियर। किसने किया था? ये जो धातु अधातु में बताया किसने बताया था आपका? लेवोजियर बताया। कौन बताए? लेवोजियर। जो केमिस्ट्री के पिता हैं लेवोजियर, वही बताए हैं कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। अब देखिए धातु के कुछ गुण देखते हैं, और क्या देखते हैं? अधातु के भी कुछ गुण देखते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धातु और अधातु के गुण बतावे। क्या पूछा जाएगा? धातु और अधातु के गुण के बारे में बताया जाएगा। तो देखते होंगे धातु क्या होता है? चमकीला होता है। क्या होता है? धातु चमकीला होता है। और अधातु क्या होता है? चमकीला नहीं होता है। अधातु क्या होता है? चमकीला नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। अधातु क्या है? चमकीला नहीं होता है। फिर देख लीजिए इसका अपवाद होगा। देखिए अपवाद में क्या है? जैसे आपका ग्रेफाइट चमकीला हो जाता है, अपवाद है। और आयोडीन, ये दो अपवाद है जो क्या होता है? चमकीला होता है। दूसरा क्या कहेंगे? धातु जो होता है आपका वो मतलब आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। क्या होता है? आघात वर्धनीय एवं तन्य होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय एवं तन्य होती क्या? धातु। अधातु क्या होता है? आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है। अधातु क्या होता है? आघात वर्धनीय एवं तन्य नहीं होती है। एवं तन्य क्या होती है? नहीं होती है। आघात वर्धनीय एवं तन्य क्या होता है? नहीं होती है। तीसरा क्या लिख सकते हैं? धातु को पीटने पर क्या होता है? आवाज निकलती है। क्या निकलती है? आवाज निकलती है। धातु को अगर हम पीटते हैं तो क्या निकलती है? आवाज निकलती है। और उस आवाज को क्या कहते हैं पता है? यानी धातु को पीटने से जो आवाज निकलती है उस आवाज को हम कहते हैं धातुई ध्वनि। क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुई ध्वनि कहते हैं, या धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसको क्या लिख सकते हैं? तो पीटने पर क्या होता है? चूर चूर हो जाता है। इसको पीटने पर क्या हो जाएगा? पीटने पर चूर चूर हो जाता है। क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। याद रखिएगा, अधातु को पीटने पर क्या हो जाता है? चूर चूर हो जाता है। यानी धातु को पीटते हैं तो आवाज निकलता है, और अधातु को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाता है। अब देखो यहां पर क्या है, और यहां देख लेते हैं हम यहां पर थोड़ा सा अंतर धातु और अधातु में ही। तो देखिए धातु और अधातु में एक दो पॉइंट और बचा हुआ है, यहां पर भी देख लेते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा धातु में आपका? धातु जो होता है सुचालक होता है। यानी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ये विद्युत का सुचालक होता है आपका धातु। क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? सुचालक कौन होता है? धातु। और अधातु क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। अधातु क्या होता है? विद्युत का
कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। ये सब तो तुम लोग को पता ही होगा। क्या होता है? कुचालक होता है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ देख लो, अपवाद होता है नहीं, तो अपवाद में देख लो, धातु सुचालक होता है, लेकिन अपवाद में जो है ना आपका, जैसे शीशा, ये क्या है? कुचालक है। अपवाद में जो शीशा क्या है आपका? कुचालक है। क्या है? कुचालक है, याद रखिएगा। ये धातु होते हुए क्या है? कुचालक की तरह काम करता है। और ये कुचालक है, लेकिन इसमें एक दो अपवाद है जो क्या होता है? सुचालक होता है। तो देखिए अपवाद में क्या हो जाएगा आपका, जैसे ग्रेफाइट क्या है? सुचालक होता है। ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन फिर भी क्या होता है? सुचालक होता है। तो 4-5 पॉइंट ये जो है आपको क्या करना है, एग्जाम के दृष्टि से याद रखना है कि धातु अधातु में क्या अंतर है, क्या गुण है। ये सब पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब देखिए यहीं से धातु अधातु आया है, तो एक दो क्वेश्चन है। जैसे पूछेगा कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाते हैं। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है? तो पता आप लोग कौन पाया जाता है? पारा पाया जाता है, यानी इसे हम मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। पारा कह दो या मरकरी। संकेत क्या होता है पता आप लोग को? Hg होता है। क्या होता है? Hg होता है। फिर पूछेगा कौन सी अधातु द्रव होती है। अधातु भी द्रव रूप में पाया जाता है। बताइए कौन सी अधातु द्रव होती है? पता है आप लोग को? ब्रोमीन। कौन सी अधातु द्रव होती है? ब्रोमीन। क्या संकेत होता है इसका? Br। क्या होता है? Br। ये ब्रोमीन क्या है आपका? अधातु है, लेकिन किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। ये सब आप लोग को याद रहेगा। तो ये नहीं क्या था, ये तत्व।